फ्लाइट 914 जो कि साल 1955 में अचानक आसमान से गायब हो जाता है और 37 साल बाद किसी दूसरे देश में लैंड करता है और फिर से गायब हो जाता है। वहीं एक और प्लेन सैंटियागो फ्लाइट 513 जो कि साल 1954 में अटलांटिक ओशियन के ऊपर से गायब हो जाता है और फिर 35 साल बाद अचानक ब्राजील में लैंड करता है। फ्लाइट कैसे भी करके 35 साल बाद लैंड तो करती है, मगर उस प्लेन में ना तो कोई पैसेंजर होता है और ना ही पायलट। प्लेन में सिर्फ उन पैसेंजर्स और पायलट का कंकाल ही भरा पड़ा होता है। आखिरकार क्या है इन दोनों प्लेन की कहानी? एक फ्लाइट 35 साल बाद लैंड करती है तो एक फ्लाइट गायब होने के 37 साल बाद लैंड करती है। ऐसा नहीं लगता है कि जैसे इन दोनों फ्लाइट की कहानी एक सी है? आइए हम इन दोनों फ्लाइट के बारे में एक एक करके जानते हैं और जानते हैं किस घटना में कितनी प्रतिशत सच्चाई है। फ्लाइट 914 यह प्लेन 2 जुलाई 1955 को अमेरिका के न्यूयॉर्क से मियामी के लिए उड़ान भरती है। इस हवाई जहाज में कुल 57 पैसेंजर्स होते हैं। इसके साथ ही इसमें 6 क्रू मेंबर्स भी थे। लेकिन सबसे जो हैरान करने वाली बात है वो ये कि फ्लाइट 914 न्यूयॉर्क से उड़ान भरने के बाद और मियामी पहुंचने से पहले ही आसमान में लापता हो गया। अमेरिका ने इस जहाज को खोजने की बहुत कोशिश की, लेकिन फ्लाइट के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिल पाई। सभी ने ये मान लिया था कि फ्लाइट क्रैश कर गया होगा और इसे लोग भूल भी गए। दिन बीते, महीने बीते, देखते देखते साल भी बीत गया। 21 मई 1992 को फ्लाइट 914 अचानक से वेनेजुएला के कराकास एयरपोर्ट पर लैंड किया। प्लेन के कैप्टन ने लैंड करने से पहले एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से इजाजत भी मांगी थी। ग्राउंड स्टाफ प्लेन की चेकिंग के लिए प्लेन के पास पहुंचता है, मगर जब एयर ट्रैफिक कंट्रोलर प्लेन के कैप्टन को बताते हैं कि यह साल 1992 है तो कैप्टन शॉक हो जाते हैं। यह सुनते ही विमान के पायलट ओ माय गॉड बोलते हैं और इंजन स्टार्ट कर प्लेन फिर से टेक ऑफ कर जाती है और गायब हो जाती है। कुछ दिन के बाद प्लेन कभी भी कहीं भी दिखाई नहीं देती है और नहीं कहीं भी लैंड करती है। आज तक ये मिस्ट्री बनी हुई है। इस पूरी घटना को वीकली वर्ल्ड न्यूज में प्रकाशित की गई थी, जिसे इरविन फिशर नाम के राइटर द्वारा लिखा गया था। इस न्यूज के बाद यह खबर दुनिया में ऐसे फैलती है मानो जैसे फ्लड और आग फैलती हो। दूसरा एयरप्लेन सैंटियागो फ्लाइट 513, इसकी कहानी तो और भी ज्यादा स्कैरी और अनबिलीवेबल है। 14 नवंबर 1989 को अमेरिका के एक नामी अखबार के रिपोर्टर ने खबर छापी कि ब्राजील में 1950 का एक विमान लैंड हुआ है जिसमें 92 लोगों का कंकाल है। दावा किया गया कि यह वही विमान है जो 35 साल पहले गायब हो गया था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सैंटियागो फ्लाइट 513 35 साल पहले 4 सितंबर 1954 को आजरमर्जब्रुक एयरपोर्ट जर्मनी से सैंटियागो चिली के लिए रवाना हुए थे। इस फ्लाइट में टोटल 88 पैसेंजर्स और 4 क्रू मेंबर्स सवार थे। उड़ान के कुछ समय बाद अटलांटिक महासागर के ऊपर से प्लेन का संपर्क टूट गया और विमान वेनिस कर गया। 35 साल बाद फ्लाइट 513 अचानक से ब्राजील के पोर्टो एलेग्रे एयरपोर्ट पर लैंड करती है। अखबार की खबर के मुताबिक विमान ने लैंड करने से पहले न तो एयर ट्रैफिक कंट्रोल से इजाजत मांगी और न ही एटीसी को विमान की लैंडिंग का पता लगा। आफ्टर इसके डाउट की वजह से एयरपोर्ट सिक्योरिटी टीम विमान तक पहुंचती है। जब सिक्योरिटी टीम फ्लाइट के अंदर जाकर देखते हैं तो सभी के सभी कांप जाते हैं। पूरे विमान के अंदर सिर्फ मानव कंकाल ही भरा हुआ था। हर कंकाल अपनी अपनी सीट पर था। यहाँ तक कि प्लेन के कॉकपिट में भी कोई इंसान नहीं बल्कि पायलट के कंकाल ही पायलट सीट पर बैठे हुए थे और विमान का इंजन चालू ही था। दोस्तों, इस दोनों प्लेन की खबर 1992 के बाद आग की तरफ फैलने लगी। इस घटना के बाद कई अटकलें और थ्योरी से सामने आई। कुछ लोगों का मानना है कि प्लेन अनजाने में पैरेलल डायमेंशन में चला गया होगा, तो कुछ इस घटना के पीछे सुपरनेचुरल फोर्स का कारण बताते हैं। वहीं टाइम ट्रेवल को मानने वालों का कहना है कि प्लेन गलती से टाइम ट्रेवल करके भविष्य या अतीत में चली गई होगी और फिर वापस आई है। इन सारे घटनाओं को सुनने के बाद आई थिंक आप कंफ्यूजन में तो जरूर होंगे कि आखिरकार दोनों फ्लाइट के साथ एक जैसी घटना कैसे हो सकती है। आइए हम आपको इसकी सच्चाई बताते हैं। गाइस, मेरा कहना है कि ये सारे इंसिडेंट फेक है, फर्जी है, झूठा है। ये घटनाएं सिर्फ एक काल्पनिक स्टोरी है, इसके अलावा और कुछ नहीं। अब आप ही जरा सोचिए, फ्लाइट 914 और फ्लाइट 513 दोनों के साथ भला एक सी घटना कैसे उत्पन्न हो सकती है? दोनों प्लेन एक ही साल के अंदर गायब होता है और दोनों 35-37 साल के बाद लैंड करती है। इसमें थोड़ा भी सच्चाई क्या नजर आती है? नहीं ना। अब आप में से कई लोग कहेंगे
आखिर भाई ऐसा हो भी तो सकता है। तो चलिए मैं आपको इसका प्रूव ही करवा देता हूँ। सर्वप्रथम तो फ्लाइट 914 और फ्लाइट 513 नाम का कोई प्लेन इस दुनिया में एग्जिस्ट करता ही नहीं था। अब जब इस नाम का कोई हवाई जहाज था ही नहीं तो भला कैसे ये सब हो सकता है। अगर आपको बिलीव नहीं होता है तो आप विकिपीडिया कर सकते हैं, गूगल कर सकते हैं, आपको कहीं भी इस नाम का कोई फ्लाइट नहीं मिलेगा। दोस्तों जब भी कोई एक्सीडेंट होता है तो विकिपीडिया पर जरूर चढ़ा दिया जाता है, मगर 1954 और 1955 की ऐसी कोई भी घटना का जिक्र विकिपीडिया पर नहीं किया गया है और न ही किसी अन्य बिग साइट पर किया गया है। फ्लाइट 914 को पैन अमेरिका का एक प्लेन बताया गया है, मगर पैन अमेरिका का अन्य विमान तो है, मगर फ्लाइट 914 नाम का कोई विमान एग्जिस्ट नहीं करता था और न ही फ्लाइट 513 नाम का कोई विमान एग्जिस्ट करता था। इन सारे खबर को छापने वाला न्यूज़पेपर वीकली वर्ल्ड न्यूज है, जो इसी प्रकार का बेतुका खबर छापता था, जिसे 2007 में बंद कर दिया गया। इसी अखबार में सबसे पहले 1985 में छपा कि विमान 30 साल बाद 1985 में लैंड किया। तो फिर इसी ने 1989 में छपा कि प्लेन 35 साल बाद 92 स्केलेटन के साथ लैंड किया और फिर इसी ने 1992 में छपा कि प्लेन 37 साल बाद 1992 में लैंड किया और फिर गायब हो गया। गूगल पर या यूट्यूब पर इस बेतुका घटना के बारे में कोई भी सटीक डेट नहीं मिलता है। हर वीडियो क्रिएटर्स और आर्टिकल राइटर्स दोनों विमान के लैंडिंग डेट को अलग अलग बताते हैं। कोई मार्च का महीना बताते हैं तो कोई अप्रैल का, तो कोई नवंबर का महीना बताते हैं। इस प्रकार तो यही मालूम होता है कि किसी के भी पास कोई ठोस सबूत नहीं है इस घटना के बारे में और कमाने के लिए बस किसी भी फेक एजेंट को ट्रूथ बता देते हैं, जबकि इस नाम का कोई भी प्लेन एग्जिस्ट करता ही नहीं था। तो दोस्तों ये थी फ्लाइट 914 और फ्लाइट 913 के बारे में और इसका ट्रूथ। आई होप आपको इस फर्जी मिस्ट्री के बारे में पता चल गया होगा कि इसकी सच्चाई क्या है। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले ताकि आप इसी प्रकार का वीडियो आगे भी देखते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।